आबादी से दूर एक छोटा सा जानवरों का गांव आबाद था। वहां बहुत सारे जानवर एक साथ हंसी खुशी रहते थे। सिर्फ एक जानवर ऐसा था कि जो खुश नहीं था, और वो था खरगोश। क्योंकि कोई भी उसे अपना दोस्त नहीं बनाता था। वहां जानवरों ने गरों बनाए हुए थे, घासखोर जानवरों का गरों, गोश्त खोर का अलग गरों, और पते और फलखोर का अलग गरों। इत्तेफाक से खरगोश किसी गरों का हिस्सा नहीं था, इसलिए सब उसे फालतू समझते, और वो था भी अकलौता। इसलिए वो बेचारा बहुत कोशिश करता कि कोई उसे अपने साथ शामिल कर ले, पर किसी को इसकी जरूरत ही नहीं थी। वो बेचारा अपने आप से ही बातें करता रहता। इस वजह से कुछ कुछ चड़चड़ा भी हो गया था। एक दिन शहर में नए चिड़ियाघर खुलने की इजाजत दी गई। चिड़ियाघर वालों को किसी ने उतला दी कि आबादी से कुछ ही दौर आपको जानवरों का एक गांव मिलेगा, जहां तकरीबन सारे ही जानवर हैं। अगर आप सारे गांव को कैद कर लें तो चिड़ियाघर फौरन शुरू किया जा सकता है। अचानक एक दिन जानवरों के गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया। सब जानवरों को कैद करने के लिए गांव के चारों तरफ बांसों की चार दीवारी बना दी गई, और उन बांसों पर जाल लगाकर जानवरों के कहीं बाहर जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया। ये सारा काम करने में रात हो गई। चिड़ियाघर के मुंतजमीन ने ये तय किया कि अभी काम रोक कर घरों को चलते हैं। वैसे भी सब जानवर तो जाल की वजह से कैद हैं। कल सुबह गाड़ियां लेकर आएंगे और जानवरों को पकड़ पकड़ कर चिड़ियाघर ले जाएंगे। जब वो सब चले गए तो सब ताकतूर जानवरों ने कोशिश की कि जाल तोड़ सकें, पर नाकाम रहें। सब मायूस होकर बैठ गए। आखिर खरगोश बोला, अगर आप सब मुझसे दोस्ती करने का वादा करो तो मैं कुछ करूं। पर सब जानवर उसको बेकार समझकर बोले, हम पहले ही परेशान हैं, हमें और परेशान न करो। खरगोश चुप हो गया, पर ज्यादा देर सबके परेशान चेहरे देखकर रह न सका, और खुद ही उठकर जाल कुतरने लगा। जब वो दो चार रस्सियां काट चुका था तो सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए और बोले, अरे तुम यह कर सकते हो, शाबाश, जल्दी करो, सुबह होने से पहले हम सब दूर निकल जाएंगे। खरगोश ने जाल कुतरना रोककर अपनी बात फिर से दोहराई कि अगर आप सब मुझे अपना दोस्त बनाएंगे तो मैं जाल काटूंगा, वरना मुझे तो चिड़ियाघर जाने में कोई परेशानी नहीं, कम उज कम वहां और खरगोश तो होंगे ना। सब जानवर बोले, हाँ हाँ, तुम हमारे दोस्त हो, अब वक्त मत जाए करो, जल्दी जाल काटो। खरगोश जल्दी से जाल काटने लगा और सख्त मेहनत के बाद काफी जाल काट लिया। बंदरों ने जाल को पकड़कर रास्ता बनाया और सब जानवर जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे और चीतों की राहमनाई में एक नई समत भागने लगे। गेंडे जाल से निकलते हुए रास्ते में फंस गए। खरगोश गुस्से से बोला, कितना खाते हो यार, वजन देखो जरा अपना। फिर खरगोश ने मजीद जाल काटा और गेंडे भी जल्दी से निकलकर बाकी जानवरों के पीछे भाग गए। खरगोश वहां अकेला रह गया तो गुस्से से बोला, ये सारे मनहूस तो भाग गए, मुझे अकेला छोड़कर मैंने ख्वाह मुख्वाह उनकी मदद की। इतने में चंद कैंगरू भागती हुई आई और खरगोश को बोली, सूरी खरगोश भाई, हम आपको तो भूल ही गए, चलें, हम आपको ही लेने आए हैं। एक कैंगरू ने जल्दी से खरगोश को उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लिया और नए मकाम की तरफ दौड़ पड़ी। सब जानवरों ने दूर जंगल में निये सरे से डेरे डाले और हंसी खुशी रहने लगे। अब वहां खरगोश को बहुत आला मकाम दिया जाता। उसने सबको कैद से रहाई जो दिलाई थी। तो दोस्तों, नतीजा ये निकला कि किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए। हर एक में कोई न कोई खास बात जरूर होती है।